देखते हैं आगे। औषध के गुण। आचार्य चरक ने औषध के 4 गुण बताए हैं। बहुतांत्र, औषध का बहुत अधिक रूप प्राप्त होना। योगत्वम, औषध का व्याधिनाशक होना। अनेकविध कल्पना, औषध की स्वरस्वात अनेक कल्पनाएं बनाई जा सकें। संपन्न, औषध रस गुण वीर विपाक प्रभाव आदि से संपन्न हो। अब इस अध्याय में हम यहाँ से रसायन का वर्णन करेंगे। स्वस्थ ऊर्जस्कर के भेद, रसायन और बाजीकरण। व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए तथा शरीर में ऊर्जा बढ़ाने के लिए और जरा अवस्था का नाश करने के लिए रसायन और बाजीकरण 2 भावों का वर्णन किया गया है, परंतु इस अध्याय में केवल रसायन का वर्णन करेंगे। रसायन। लाभोपायो हि सस्तानाम रसादीनाम रसायनम। लाभोपायो हि सस्तानाम रसादीनाम रसायनम। शरीर में प्रशस्त रस, रक्त आदि धातुओं की उपलब्धि जिस उपाय या साधन से हो उसे रसायन कहते हैं। या स्वस्थ ओजस्करम यत्तु तद वृश्यम तद रसायनम, अर्थात जो औषधि स्वस्थ व्यक्ति में ओज तथा धातुओं को बढ़ाती है उसे रसायन कहते हैं। यज्जरा व्याधि विध्वंसी भेषजम तद रसायनम, अर्थात जो औषध जरा, बुढ़ापा और व्याधि का नाश करे उसे रसायन कहते हैं। रसायन के गुण। दीर्घम आयु, स्मृति, मेधा, आरोग्यम, तरुणम वय, प्रभाव, वर्णस, औदार्यम, देह, इंद्रियम, बलम परम। रसायन के सेवन से पुरुष की वृद्धि, आयु की वृद्धि, तीव्र स्मरण शक्ति, उत्तम धारण शक्ति, आरोग्य, तरुण अवस्था, उत्कृष्ट प्रभाव, उत्तम वर्ण, सुंदर स्वर, देह एवं इंद्रियों में उत्तम बल की प्राप्ति, वाक सिद्धि, नम्रता, शरीर में सुंदरता, इन सभी गुणों को प्राप्त करता है। रसायन के भेद। कार्य भेद से रसायन संशमन और संशोधन। संशमन के 2 प्रकार, बाह्य और अभ्यंतर। बाह्य त्वचा रोग आदि और अभ्यंतर शरीर के अंदर के रोग। औषध भेद से द्रव्यभूत, अद्रव्यभूत। प्रयोजन भेद से काम्य रसायन, नैमित्तिक रसायन, आजस्यिक रसायन। प्रयोग भेद से कोटि प्रावेशिक रसायन, वातातपिक रसायन, द्रोणीय रसायन। कोटि प्रावेशिक, किसी कुटिया में रहकर रसायन का प्रयोग करें। वातातपिक, वायु और धूप में रहकर रसायन का प्रयोग करें। द्रोणीय प्रावेशिक, इन सभी विधियों का विस्तार से वर्णन आगे दिया गया है। इन विधियों के द्वारा ही हम रसायन का प्रयोग करते हैं। अन्य भेद से आहार रसायन और विहार रसायन। रसायन का महत्व। जिस प्रकार देवताओं के लिए अमृत और नागों के लिए सुधा महावृक्ष है, उसी प्रकार प्राचीन काल में महर्षियों और विद्वानों के लिए रसायन सेवन अनिवार्य बताया गया है। रसायन का निरंतर सेवन करने से वृद्धावस्था, रोगावस्था, दुर्बलता आदि का नाश हो जाता है तथा व्यक्ति अधिक वर्षों तक जीवन यापन करता है, अतः मृत्यु देर से आती है। रसायन के सेवन से सात्विक गुणों की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य विधि पूर्वक रसायन का सेवन करता है वह केवल दीर्घ आयु ही नहीं अपितु मोक्ष की भी प्राप्ति कर लेता है। रसायन के अयोग्य। अनात्मान, आलसी, दरिद्र, प्रमादी, व्यसनी, पापकृत, भेषजायमानी, ये रसायन के अयोग्य हैं। आत्मतवान, जिसका अपने मन पर भी नियंत्रण न हो। आलसी, जो कार्य करने में आलस्य करता हो। प्रमादी, जो कोई काम करे और एक जगह पड़ा रहे। व्यसनी, जो अत्यधिक धूम्रपान करता हो। पापकृत, जो पाप कर्म करता हो। भेषजापमानी, जो भेषज का अपमान करता हो। इसके अलावा जिस मनुष्य के शरीर की शुद्धि न की गई हो उसे रसायन का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार मलिन वस्त्र पर रंग सुशोभित नहीं होता, उसी प्रकार अशुद्ध शरीर वाले व्यक्ति के ऊपर रसायन का प्रभाव नहीं होता। रसायनानाम द्विविधम प्रयोग मृष्यो विदु कोटि प्रावेशिकम च एव वातातपिकम एव च। रसायन सेवन की 2 विधियां, कोटि प्रावेशिक, वातातपिक। इंडोर मैनेजमेंट, आउटडोर मैनेजमेंट। अब हम पढ़ेंगे कोटि प्रावेशिक रसायन। कुटी उस छोटे से गृह को कहते हैं जिसमें सोने बैठने भर के लिए थोड़ा स्थान हो और शांत तथा सुरक्षित हो। जब किसी निर्धारित नियम के अनुसार कुटी में प्रविष्ट होकर रसायन का सेवन किया जाता है तब उस रसायन सेवन प्रकार को कुटी प्रावेशिक कहते हैं। कुटी निर्माण की विधि। जिस स्थान में राजा, वैद्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और पुण्य कार्य करने वाले सज्जन पुरुष रहते हों, जहाँ कोई भय आतंक न हो, जो प्रत्येक दृष्टि से
प्रशस्त हो और जहाँ सभी तरह के जीवन उपयोगी पदार्थ एवं औषध उपलब्ध हो, ऐसे नगर में पूरब और उत्तर दिशा की ओर कुटी का निर्माण कराएं, जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में विस्तृत हो, जिसमें एक के भीतर एक ऐसे 3 गर्भगृह हों, त्रिगार्भिक हो, जिसमें छोटे छोटे 2 रोशनदान हों, जिसकी दीवार मोटी और मजबूत हो। कुटी के प्रवेश करने की विधि: जब सूर्य उत्तरायण हो, शुक्ल पक्ष हो, तिथि और नक्षत्र उत्तम हो अर्थात शुभ मुहूर्त हो, तब श्रद्धापूर्वक एकाग्रचित होकर रज और तम मानस दोषों को हटाकर प्राणियों के प्रति मैत्री भाव रखते हुए देवी देवताओं और ब्राह्मणों की पूजा करके कुटी में प्रवेश करना चाहिए। रसायन प्रयोग से पहले शोधन: कुटी में प्रवेश करने के बाद रसायन का सेवन करने से पहले हमें शरीर को शुद्ध कर लेना चाहिए। जब शरीर शुद्ध करने के लिए रोगी को संशोधन औषधियों का पान कराकर वमन, विरेचन, आस्थापन, शिरोविरेचन मतलब नस्य कराना चाहिए, जिससे शरीर की शुद्धि हो जाती है। तत्पश्चात संसर्जन क्रम अन्न, विलेपी, मंड, यवागु आदि पथ्य आहार का सेवन कराएं। जब शरीर का बल अच्छा हो जाए तब रसायन का सेवन करना चाहिए। विमर्श अर्थात ऊपर कहा गया है कि जब तक शरीर शुद्ध नहीं हो जाता तब तक रसायन से लाभ नहीं होता। उपरोक्त विषय को स्पष्ट करते हुए न विशुद्धम शरीरस्य युक्तो रसायनो विधि न भाति वाससी मृष्टे रंग योति, अर्थात जिस प्रकार मलिन वस्त्र का रंग सुशोभित नहीं होता, उसी प्रकार अशुद्ध शरीर वाले व्यक्ति के ऊपर रसायन का प्रभाव नहीं होता। इसलिए शरीर की शुद्धि करने के बाद ही रसायन का सेवन करना चाहिए। संशोधन औषधियाँ: हरितकी का चूर्ण, आंवला, सैंधव, गुड़, वचा, वायुविडंग, सोंठ, पिपली, हरिद्रा, रस समान भाग। सभी द्रव्यों को समान मात्रा में लेकर चूर्ण कर लें और जिस व्यक्ति को रसायन का सेवन कराना हो उसे पहले शोधन के लिए संशोधन औषधियों का प्रयोग कराएं। कुटी प्रावेशिक रसायन के योग्य व्यक्ति सर्वसाधन संपन्न हो, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य संपन्न हो, आतुर के पास पर्याप्त समय का होना चाहिए, परिजन संपन्न, बुद्धिमान हो, चंचल न हो, राजा, विद्वान, वैद्य आदि, अर्थात ऐसे व्यक्तियों को कुटी प्रावेशिक रसायन सेवन करना चाहिए।